हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ऑप्शंस इरेज्ड है उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होगा ये होगा ऑप्शन सी। दिस इज ऑप्शन सी। दिस इज WVUTSRQ एंड T। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी लिखें तो यहाँ पे होगा VWUTSRP एंड Q। तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे हमारे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ें तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज द chromosome shown in the diagram below is broken at the points which are indicated by the arrows and the genes between these points became inverted। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे एक क्रोमोसोम दे रखा है और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वहां पे हमें यहाँ पे ब्रेक और ब्रेक जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स दे रखा है। तो हमें यही बोला है कि जो बिलो डायग्राम दे रखा है क्रोमोसोम का इज ब्रोकन एट पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स पे यहाँ पे वो ब्रोकन है विच आर इंडिकेटेड बाय द एरोज एंड द जीन्स बिटवीन दीज पॉइंट्स बिकम इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इसके बीच में जो जीन्स है उनको यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे रिजल्टिंग ऑर्डर ऑफ द जीन्स क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा केस है वो दे रखा है इन्वर्जन का। द केस हेयर इज ऑफ इन्वर्जन। यहाँ पे इन्वर्जन होता क्या है? इन्वर्जन होता है it occurs when a chromosome breaks in two places. When a chromosome breaks in two places, the resulting piece of DNA is reversed। और यहाँ पे जो रिजल्टिंग पीस ऑफ डीएनए होता है उसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाता है। द रिजल्टिंग पीस ऑफ डीएनए जो है इट इज रिवर्स्ड। तो उस तरह के केस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब हम लोग रिजल्टिंग पीस ऑफ डीएनए है इसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया जाता है और री इंसर्ट किया जाता है एंड री इंसर्टेड इन द क्रोमोसोम into the क्रोमोसोम। तो इस तरह के केस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पे किया क्या गया है कि दो पॉइंट पे यहाँ पे क्रोमोसोम को ब्रेक किया गया है और जो रिजल्टेंट पीस ऑफ डीएनए होता है उसको यहाँ पे रिवर्स करके री इंसर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे Q पॉइंट जो है वहां पे पहला ब्रेक किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग P और Q तो लिख लेंगे। R, S, T और U जो है ये यहाँ पे जो है इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे क्योंकि यहाँ पे जो दो पॉइंट पे ब्रेकेज हुआ है वो हुआ है एक दिस पॉइंट पे और एक दिस पॉइंट पे। तो इसके बीच में जितने जीन्स आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे P के बाद Q आएगा और Q के बाद यहाँ पे आएगा U, T, S, R एंड देन फिर यहाँ पे नॉर्मल कंटिन्यू होगा V एंड W। तो ऐसा हमें यहाँ पे ऑप्शन ए में दे रखा है P, Q, U, T, S, R and V and W. So option A is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.